नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैसे आपको किस तरह का खाना पसंद है, मसालेदार या सादा, खट्टा या मीठा? क्योंकि जो स्वाद आप जायके के साथ खाते हैं ना, खुश होकर पसंद करते हैं, वो अलग अलग स्वाद भी आपकी कुंडली पर, आपके जीवन पर असर दिखाता है। तो किस स्वाद का किस ग्रह से है कनेक्शन, आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं और कुछ खास जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आप अच्छा वैवाहिक जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या ना हो, तो शुक्रवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। बहुत छोटा सा काम है, कम से कम 3, 5 या 9 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें, जल अर्पित करें, प्रार्थना करें। अगर ऐसा हर शुक्रवार को करें तो आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 29 मार्च का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, रात के 8:20 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 8:36 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:09 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि अलग अलग स्वाद का अलग अलग ग्रहों से कनेक्शन होता है। तो कैसे आपका स्वाद आपके ग्रहों को प्रभावित कर सकता है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी देखिए, आपके जीवन की तमाम आदतें, आपका स्वभाव, आपकी सोच आपसे जुड़े हुए ग्रहों से संबंध रखता है। स्वाद आपके ग्रहों को कैसे प्रभावित करता है? देखिए, स्वाद का संबंध होता है, टेस्ट का संबंध होता है आपके दूसरे भाव से, और वहां से आपके जुबान की, आपके जीभ की, आपके वाणी की स्थिति देखी जाती है। दूसरे भाव से हमारी आंखें, हमारा धन, हमारी वाणी भी देखी जाती है। जिस तरह का हमारा स्वाद होता है, उस तरह के ग्रह का प्रभाव उस स्थान पर होता है, और उसी ग्रह के आधार पर हम धन, वाणी और आंखों की स्थिति जान सकते हैं। आपको लगता होगा कि कुछ लोग बहुत मीठा खाते हैं, कुछ लोग बड़ा तीखा खाते हैं। ये दरअसल उनकी कुंडली का वो ग्रह होता है जो उनके जबान को, उनके मुख को प्रभावित करता है, और उसी का प्रभाव कुल मिलाकर जीवन पर दिखाई देता है। तो अगर आप ये जानें कि आपका टेस्ट कैसा है और किस ग्रह से संबंध रखता है, तो आप ये तुरंत जान पाएंगे कि आपके जीवन में किस ग्रह का रोल सबसे ज्यादा है। तो चलिए अब हम अलग अलग स्वाद की भी बात कर लें। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि मीठा जो स्वाद है, यानी कि मिठाइयाँ हैं या मीठा कोई भी पकवान हो, वो किस ग्रह से संबंध रखता है, और जो लोग मीठा बहुत पसंद करते हैं उनके जीवन पर कैसा असर दिखाता है।
ये भी समझिए। देखिए, मीठा स्वाद जो है ये बृहस्पति का माना जाता है। अब आप देखिए, बृहस्पति आदमी को मोटापा भी देता है और मीठे स्वाद से मोटापा भी पैदा होता है। तो मुख्यतः मीठा स्वाद बृहस्पति का है। थोड़ी सी मिठास सूर्य की भी होती है। सूर्य की मिठास थोड़ी गर्म होती है। बृहस्पति की मिठास गर्म हो ये जरूरी नहीं है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति या सूर्य मजबूत होते हैं उन्हें आमतौर पर मीठा खाना पसंद होता है। अगर कुंडली में बृहस्पति या सूर्य की वजह से परेशानी हो तो मीठा खाना बंद कर देना चाहिए। अगर बृहस्पति आपको अशुभ फल दे रहा हो या सूर्य के परिणाम आपके लिए अशुभ हो रहे हों तो मीठा खाना बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि अगर आप मीठा ज़्यादा खाएंगे और बृहस्पति अनुकूल नहीं होगा तो आप मुश्किल में आएंगे। आपकी सेहत निश्चित रूप से बिगड़ जाएगी। तो देखिए, स्वाद भी कैसे आपके जीवन पर न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि ग्रहों में, कुंडलियों में असर दिखाता है, ये समझना बेहद दिलचस्प है और यही कोशिश है आज हमारी। चर्चा लगातार रहेगी जारी, लेकिन पहले राशिफल की शुरुआत करते हुए मेष, वृषभ और मिथुन राशि का जानते हैं हाल। मेष राशि, अगर आप प्रयास करेंगे इस समय, आपके रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। खान पान में आपको सावधानी बनाए रखना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। महत्वपूर्ण काम इस समय बन जाएंगे। परिवार में खुशहाली आएगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में नए अवसर मिलेंगे। परिवार में तालमेल बेहतर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों की चर्चा हमने शुरू की है। बाकी राशियों के बारे में आगे बात करें उसके पहले अब पंडित जी से स्वाद को लेकर थोड़ी और जानकारी लेते हैं। वो एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, जिंदगी का मज़ा तो खट्टे में ही है। तो अगर आपको खट्टा खाना बहुत पसंद है तो इसका किस ग्रह से है कनेक्शन और कैसे ये आपकी किस्मत पर, आपके जीवन पर असर दिखाता है, इस बारे में समझिए। खट्टा स्वाद बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। खट्टा स्वाद दरअसल
शुक्र का होता है, शुक्र से संबंध रखता है। अगर कुंडली में शुक्र का प्रभाव हो, थोड़ा सा बेहतर इम्पैक्ट हो, बेहतर प्रभाव हो, तो व्यक्ति खटाई खाता है, खट्टा खाता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत सारा ग्लैमर पाते हैं और बड़ी शान और शौकत से रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खट्टा खाएंगे तो ग्लैमर आने लगेगा आपके पास। एक स्वभाव है कि जिनको स्वभावतः खट्टे का शौक होता है, उनके पास शुक्र के गुण आ जाते हैं। आप खट्टा खाने लगेंगे और ग्लैमर आने लगेगा, ये संभव नहीं है। जिन लोगों को खट्टा स्वाद पसंद होता है, आम तौर पर आप देखेंगे कि वो दिखावा बहुत करते हैं, दिखावे पर खर्चा बहुत करते हैं। तो जिन लोगों को खट्टा पसंद हो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। दिखावे और अनावश्यक खर्चों से बचिए। और जो लोग चंचल मन वाले हैं, ऐसे लोगों को खट्टा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चंचल मन वाले अगर ज़्यादा खट्टा खाएंगे, उनका मन एकाग्र नहीं होगा, कंसंट्रेशन में दिक्कतें पैदा होंगी। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिन्हें नमकीन स्वाद बहुत पसंद है। तो किस ग्रह से है नमकीन स्वाद का कनेक्शन, और कैसे नमकीन खाना अगर आप पसंद करते हैं तो इससे आपकी जिंदगी पर कुछ खास असर दिखाई दे सकता है। इस बारे में समझिए पंडित जी से। सॉल्टी फूड यानी नमकीन भोजन या नमकीन स्वाद, ये होता है चंद्रमा का। कुछ लोग होते हैं मीठा बिल्कुल नहीं खाएंगे, नमकीन ही खाएंगे, चाहे आप कितना भी समझाइए, कितना भी दीजिए, उन्हें नमक ही पसंद है, नमकीन चीजें ही खाएंगे। कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा हो तो व्यक्ति नमकीन का शौक रखता है। और जिन लोगों को खाने में नमकीन स्वाद पसंद होता है, ऐसे लोगों के अंदर बचपना बहुत होता है और ऐसे लोग काफी सुंदर और काफी भावुक, काफी इमोशनल भी होते हैं। अगर आपको मानसिक तनाव पालने की आदत है तो नमकीन चीज खाना कम कर दीजिए, नमक का प्रयोग घटाइए और मीठे का प्रयोग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आपके तनाव पालने की जो टेंडेंसी है, तनाव पालने की जो आदत है, वो आदत बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो अपने स्वाद में थोड़ा बहुत फेरबदल करके कैसे आप अपनी किस्मत को भी संवार सकते हैं, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है, ये भी जानिए। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखिए। स्वास्थ्य बेहतर नहीं दिख रहा है। व्यर्थ की दौड़ भाग आपके साथ रह सकती है। दोपहर के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी और जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में व्यस्तता रहेगी। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच अब आपके सवालों का भी रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में पहला सवाल कहां से आया है और क्या पूछा गया है, चलिए इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न ज्योति कुमारी ने हमें लिखा है। पटना बिहार से लिखती है ज्योति। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त सन 2001। जन्म का समय शाम के 7:05। जन्म स्थान है पटना। ज्योति कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। ज्योति, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको शिक्षा क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी चाहिए। शिक्षा या बैंकिंग के क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से वर्ष 2026-27 में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अपने प्रयास थोड़े बढ़ाइए, थोड़ा एकाग्र होइए, मेहनत की मात्रा बढ़ाइए, आपको लाभ होगा। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। पहला उपाय आप ये करें कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और एक रत्न आता है उसे कहते हैं एमेथिस्ट। एक एमेथिस्ट बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का एमेथिस्ट चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, शनिवार की रात को एमेथिस्ट बनवा कर पहने, आपको लाभ होगा। और चलिए, अब वक्त आज के दूसरे सवाल का है, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से लेना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अपना नाम, अपनी पूरी बर्थ डिटेल के साथ अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। पंडित जी, अगला सवाल कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें कुंदन जी ने लिखा है। कुंदन जी हमें गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जनवरी 1999, 1999। जन्म का समय शाम के 4:05। जन्म स्थान गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। कुंदन जी कह रहे हैं कि मैंने फाइनेंस से मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, जो अब पूरी होने वाली है। आगे मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए जिससे मुझे सफलता की प्राप्ति हो सके। कुंदन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के काम में जाइए, या फाइनेंस से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में अकाउंटिंग या मैनेजमेंट का काम करिए। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, अकाउंटिंग या मैनेजमेंट का क्षेत्र आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आपकी कुंडली के अनुसार अभी कुछ समय तक अगर आप नौकरी करें तो उसमें आप ज़्यादा सफल होंगे। लगभग 3 वर्षों तक नौकरी करें। 2026 के बाद आप चाहें तो अपना स्वतंत्र काम भी कर सकते हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में,
दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं जरूर उनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आज की चर्चा पर वापस आते हैं। आज हम स्वाद और स्वाद से ग्रहों के कनेक्शन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग स्वाद की हमने चर्चा की है, अब बात करते हैं कड़वे स्वाद की। कुछ लोगों को थोड़ी कड़वाहट भी खाने में पसंद होती है। कड़वे स्वाद का किस गैस से कनेक्शन होता है और ये आपके जीवन पर कैसा असर दिखाता है, चलिए इस बारे में भी पंडित जी से समझते हैं। कड़वा स्वाद शुद्ध रूप से सूर्य का होता है। जिन लोगों के ऊपर सूर्य का प्रभाव होता है, ऐसे लोगों को कड़वा पसंद होता है। और जिन लोगों को कड़वा पसंद होगा, सूर्य का प्रभाव उनके जीवन में होगा, इन लोगों की आंखों और पारिवारिक जीवन में समस्या होती है। साथ ही साथ वाणी कठोर होती है, बड़ा रूखा सूखा सा, बड़ा ब्लंट सा बोलते हैं। अगर कड़वा स्वाद पसंद आने लगे तो सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सूर्य आपके जीवन पर प्रभाव डाल रहा है और आपको सूर्य की शुभता से लाभ लेना है। इसीलिए आप नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते रहें तो सूर्य की शुभता आपको मिलेगी, उसकी निगेटिविटी आपको परेशान नहीं करेगी। और चलिए अब चर्चा तीखे स्वाद को लेकर कर लेते हैं, यानी कि स्पाइसी मसालेदार खाना किसे है पसंद और किस ग्रह से है तीखे स्वाद का कनेक्शन और कैसा होता है इसका आपके जीवन पर असर, सब कुछ समझिए पंडित जी से। तीखा स्वाद मंगल ग्रह से संबंध रखता है। तीखे स्वाद का संबंध मंगल से होता है। मंगल अगर कुंडली में मजबूत हो, आपके वाणी भाव पर, आपकी जिह्वा यानी आपके जबान पर असर डालेगा तो आप भोजन के साथ तीखा जरूर खाएंगे। चाहे हरी मिर्च खाएं, चाहे तीखी चटनी खाएं, खाएंगे जरूर। ये लोग बड़े ज्यादा साहसी और हिम्मत वाले होते हैं। आम तौर पर किसी की परवाह नहीं करते। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि जो मैं कदम उठाने जा रहा हूं उसके प्लस माइनस परिणाम कैसे होंगे। अगर साहस की कमी रहती हो, अगर कॉन्फिडेंस कमजोर रहता हो, थोड़ा सा तीखा खाना शुरू करिए। आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा। तो देखिए, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं स्वाद को लेकर, लेकिन ये आपके जीवन पर बहुत गहरा असर दिखाती हैं और इसीलिए आज इस खास विषय पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। चर्चा आगे जारी रहेगी, उसके पहले अब राशिफल का एक बार फिर से रुख करते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है, जानते हैं। तुला राशि, धन को लेकर के आपकी तमाम मुश्किलें इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी। थोड़ा सा अपना प्रयास बढ़ाइए, धन प्राप्त होगा। किसी पुरानी समस्या का हल निकलेगा। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि,
स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। धनु राशि, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। रिश्तों की समस्या दूर होगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और 3 राशियां आखिर की जिसके बारे में आगे हम बात करें उसके पहले स्वाद को लेकर थोड़ी और जानकारी लेते हैं पंडित जी से। कुछ लोगों को चटपटा स्वाद बहुत पसंद होता है, तो अगर आपको भी चटपटा स्वाद पसंद है तो ये जानिए कि इसका किस ग्रह से संबंध है और इसका आपके जीवन पर क्या होता है असर। चटपटे स्वाद की बात करें, मीठा भी है, तीखा भी है, खट्टा भी है। चटपटा स्वाद यानी मिश्रित स्वाद जो है ये बुध से संबंध रखता है। बुध अगर प्रभावशाली है कुंडली में तो आपको चटपटा खाना पसंद होगा। आप तीखा भी खाएंगे, खट्टा भी खाएंगे, मीठा भी खाएंगे। ये लोग बड़े बातूनी, बड़े सुंदर, सलीकेदार और कभी कभी चालाक होते हैं। जो लोग चटपटा ज्यादा खाते हैं अक्सर बोलते बहुत हैं। इसीलिए ये कहा जाएगा कि अगर आपको चटपटा स्वाद पसंद है, बुध का रोल ज्यादा है जिंदगी पर, तो ज्यादा और बड़बोले लोगों को चटपटा खाने से बचना चाहिए। आपके मुंह से जाने अनजाने बातें निकल जाती हैं। आप जाने अनजाने कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका प्रभाव गलत पड़ता है, गलत होता है। तो कृपा करके चटपटा खाना बंद करिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा चटपटा खाएंगे तो अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हर स्वाद का असर आपने जान लिया और किस ग्रह से इसका संबंध है और कैसे उस ग्रह को आप मजबूत कर सकते हैं कुछ छोटे छोटे उपाय करके, ये भी आपने समझ लिया है। उम्मीद है आपको इससे बेहद लाभ होगा। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, व्यस्तता बहुत रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर की स्थिति आपके बेहतर होगी। रोजगार के प्रयास आपके सफल होंगे। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर के निर्णयों में सावधानी रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का ही रुख कर लेते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। जी, अगला प्रश्न श्रीमती रजनी त्रिपाठी जी ने हमें लिखा है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1992, 1992। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र के नौकरी की स्थिति क्या है, करियर में कितनी तरक्की कर पाएंगे और इनका विवाह कब होगा। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली में करियर की कोई समस्या नहीं है और ज्योतिष के हिसाब से ये करियर में बेहतर तरक्की कर पाएंगे, ये संभावना इनके लिए जरूर बन रही है। करियर में उत्तम सफलता इनको मिलेगी, खास तौर से जून 2025 के बाद से इनका करियर बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात, इनका विवाह इसी वर्ष होगा। साल 2024 के अंत में इनका विवाह होगा, इनकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचानी लड़की के साथ। विवाह जब भी किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में इस कुंडली में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आप ऐसा करिए, अपने पुत्र के अच्छे करियर और अच्छे जीवन के लिए इनको एक ओपल बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इन्हें पहनाएं। और दूसरा, ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन हम सवाल लें उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला और अंतिम सवाल पंडित जी कहाँ से पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हेमा जी ने हमें लिखा है और हेमा जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 मार्च 1986, 1986। जन्म का समय शाम के 7 बजे और जन्म का स्थान है ऋषिकेश, उत्तराखंड। ये कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में पिछले कुछ दिनों से समस्याएं बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर हो सके। हेमा जी, आपके वैवाहिक जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जिसके लिए चिंता की जाए। थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी शांति अगर आप बनाए रखें तो ये समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और अगस्त 2024 तक इंतज़ार करिए, इसके बाद से आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल ठीक है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती
सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः अगर आप पीला पुखराज धारण करें तो इससे आपको लाभ होगा। और रोज सुबह शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 29 मार्च को है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से जानते हैं उनका प्रेडिक्शन कैसा है आपके आने वाले साल के लिए। जिन लोगों का जन्मदिन 29 मार्च को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। चोट चपेट और वाद विवाद से बचाव करिए। इस साल आर्थिक समस्याएं और कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और जून से जीवन की स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर चंद्रदेव के चंद्रमा के मंत्र का जप करें, वर्ष अच्छा रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए? पंडित जी, कई लोग ऐसा कहते हैं कि शुक्रवार को कम से कम खट्टा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्या ये सही है? देखिए, जो लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं वो शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं। हालांकि संतोषी माता लोकाचार की देवी हैं, कोई पौराणिक या धार्मिक देवी नहीं हैं। फिर भी जिनका शुक्र खराब हो उनके लिए हम कहेंगे कि खट्टा कम खाएं या ना खाएं। बाकी सामान्य स्थितियों में आप कभी भी खट्टा खा सकते हैं। और चलिए अब बात शुभ पहर की करते हैं। तो 29 मार्च का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानिए। दिनांक 29 मार्च 2024 शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 29 मार्च शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मिथुन। और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी आज क्या बताने वाले हैं, सुनिए उनसे। हम बता रहे हैं अलग अलग राशियों के एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। आज की गुड लक राशि है मिथुन राशि। इनकी एकाग्रता में उतार चढ़ाव बना रहता है। अक्सर निर्णय लेने में दुविधा के शिकार होते हैं और दुविधा की वजह से इनके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। और चलिए अब पंडित जी से वो महा उपाय भी जान लेते हैं जिसका आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या लेकर आए हैं? जी, आपके घर में एक छोटा बच्चा है या कई छोटे बच्चे हैं और बार बार बच्चों को चोट लग रही है, साइकिल से लग रही है, गिर के लग रही है, वैसे भी लग रही है। अगर बच्चों को बार बार छोटे बच्चे को चोट लगती है या बच्चों को लग रही है तो क्या करेंगे? तांबे का एक छेद वाला सिक्का ले लें। इसे मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करें और अर्पित करने के बाद मंगलवार को ही लाल धागे में डाल करके अपने बच्चे के गले में पहना दें। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका बच्चा जो बार बार चोट खा रहा है, बार बार चोट लग रही है, इस समस्या से बच्चा सुरक्षित हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर जानकारी भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।